स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म उन दिनों हुआ जिस समय हिंदुस्तान पर ब्रिटिश शासकों का परचम लहरा रहा था और भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी के लिए बाध्य थे। 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को सुबह के समय इस महापुरुष का जन्म हुआ। कलकत्ता में कायस्थ वंश के दत्त परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार अत्यंत समृद्ध था। इनके परदादा श्री राम मोहन दत्त कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। श्री राम मोहन के इकलौते पुत्र दुर्गाचरण हुए। वे भी अच्छे वकील थे, किंतु धनोन्मुख न होकर दुर्गाचरण धर्मानुरागी थे। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर घर का त्याग कर दिया था। तब उनकी पत्नी की गोद में उनके एकमात्र पुत्र विश्वनाथ ही थे। उन्होंने भी वयस्क होकर वकालत का पैतृक धंधा अपनाया, मगर पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इन्हीं विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी ने स्वामी विवेकानंद जैसे विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद जी बचपन का नाम नरेंद्र था उनका, किंतु उनकी मां ने इनका नाम वीरेश्वर रखा था। नरेंद्र के जन्म के पूर्व भुवनेश्वरी देवी ने 2 पुत्रियों को भी जन्म दिया था। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी। पुत्र कामना से एक दिन वो इतनी ध्यान मग्न हुई कि उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन किए। उन्होंने देखा भगवान शिव शिशु के रूप में उनकी गोद में आ बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद के पैदा होने पर उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका बेटा शिव की कृपा से हुआ है। घर परिवार में स्वामी जी का नाम बिरले लिया जाता था। नरेंद्र के बाद उनके 2 भाई और 2 बहनें भी हुई थी। भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी, जबकि विश्वनाथ में धार्मिक कट्टरता लेस मात्र भी नहीं थी। नरेंद्र का स्वभाव भी ऐसा ही हो गया था। घर में माने जाने वाले लोकाचार तथा देशाचार के नियम को नरेंद्र बचपन से ही नहीं मानता था। इस कारण उसे मां की बहुत डांट खानी पड़ती थी। नरेंद्र वाल मस्तिष्क यह समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर माता की थाली छूकर वदन पर हाथ लगाने से क्या होता है, बाएं हाथ से गिलास उठाकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, या ऐसा करने पर हाथ क्यों धोना पड़ता है। जब कभी नरेंद्र अपने मस्तिष्क में उठते प्रश्नों के उत्तर अपनी मां से जानना चाहते थे तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती थी। ऐसे में नरेंद्र लोकाचार का उल्लंघन करके देखते कि आखिर इससे होता क्या है। नरेंद्र के पिता के पास अनेक जातियों के लोग मुकदमे के सिलसिले में आते रहते थे, अतः उनके लिए बैठक में अलग अलग हुक्के रखे जाते थे। एक दिन इसका कारण जानने के लिए नरेंद्र बैठक में आ गया और एक एक कर सभी हुक्कों को अपने मुंह में गुरगुरा कर देखने लगा। नरेंद्र हैरान होकर सोचने लगा, सभी हुक्के गुरगुराने पर भी मैं पहले जैसा ही हूँ। तभी वहां उसके पिता विश्वनाथ बाबू आ गए। नरेंद्र को हुक्का गुरगुराते देख वो चकित होकर पूछे, तुम यह क्या कर रहे हो? नरेंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं जाति भेद नहीं मानूंगा तो मेरा क्या अनिष्ट होगा? मैं यही परीक्षा कर रहा था। नरेंद्र की बात सुनकर विश्वनाथ हंसते हुए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, मगर नरेंद्र के लिए जाति भेद एक पहेली बनकर रह गया था। वह हर समय उसी विषय पर विचार करते रहते थे। विश्वनाथ बाबू जाति भेद नहीं मानते थे, किंतु उनके परिवार वाले कट्टर धर्मपंथी थे। जब भी कभी नरेंद्र परिवार के नियमों का उल्लंघन करता तो उसे दूसरी जाति के लोगों के साथ बैठने व खाने पीने न देने के लिए तरह तरह से डराया जाता था, मगर उनकी बातें नरेंद्र के मन में न बैठती थी। जाति भेद न मानने वाला नरेंद्र बाल्य अवस्था से ही धार्मिक कार्यों में रुचि लेता था। घर में नित्य ही रामायण तथा महाभारत का पाठ होने से धर्म ग्रंथ के कई प्रसंग नरेंद्र को कंठस्थ हो गए थे, जिन्हें वह दिन भर गुनगुनाते रहते थे। नरेंद्र को रामायण में सुंदरकांड बेहद पसंद था
हनुमान जी के अलौकिक कृतों की कथा वे मन से सुनते थे। माँ उन्हें बताया था कि हनुमान जी अमर हैं और अभी तक जीवित हैं। नरेंद्र मन ही मन हनुमान जी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, किंतु उसे नहीं मालूम था कि हनुमान जी से किस तरह और कहाँ भेंट होगी। एक दिन घर पर पंडित सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के नरेंद्र उनके निकट जाकर पूछा, क्या हनुमान जी बगीचे में निवास करते हैं? बगीचे में मुझे उनके दर्शन हो पाएंगे? बालक को बहलाने की गरज से पंडित ने हाँ कह दी। बस फिर क्या था, नरेंद्र निकट के एक बगीचे में केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई मगर उन्हें हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। हार कर वह घर लौट आए और अपनी माँ से हनुमान जी के न आने का कारण पूछा तो माँ बोली, जरूर श्री राम ने हनुमान जी को अपने किसी काम से कहीं भेजा होगा, फिर किसी दिन उनसे भेंट कर लेना। दरअसल माँ नहीं चाहती थी कि बेटे का विश्वास टूटे। नरेंद्र ने कई बार हनुमान जी से भेंट करने की चेष्टा की। पता नहीं उन्हें हनुमान जी मिले या नहीं, किंतु हनुमान जी से उनका प्रेम सदा बना रहा। जब नरेंद्र 5 वर्ष के थे तब उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्रारंभ हुई। कुछ दिनों बाद उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने भेजा जाने लगा। वहां हम उम्र के साथियों को पाकर नरेंद्र बहुत खुश हुआ। नरेंद्र की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। वह अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ तुरंत कंठस्थ कर लिया करते थे। पढ़ने में तो नरेंद्र अव्वल थे ही, साथ ही साथ व्यवहारिक व शारीरिक रूप से भी अन्य छात्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। जब कभी उनके सहपाठियों के बीच झगड़ा हो जाता तो वो आगे बढ़कर फैसला करते। यदि कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो अपनों से बड़े छात्र के साथ भी हाथापाई करने से नहीं डरते थे। उनका साहस देख अन्य छात्र दंग रह जाते थे। उन्होंने शिक्षा सदन में ही नहीं बल्कि अन्य संस्थानों पर भी अपने साहस का परिचय दिया। एक बार जब नरेंद्र 6 वर्ष के थे, चरक का मेला देखकर लौट रहे थे। उन्होंने मेले से मिट्टी की शिव की मूर्तियां खरीदी थी। लौटते समय उनके दल का एक छोटा लड़का दल से अलग होकर बीच रास्ते पर आ गया। उसी समय सामने से घोड़ा गाड़ी आ गई, जिसे देखकर बालक डर गया और चीखने चिल्लाने लगा। उनकी आवाज सुनकर नरेंद्र ने उस तरफ देखा और तुरंत मूर्तियों को फेंककर उस बच्चे को गाड़ी के आगे से खींच लिया। 6 वर्ष के बालक का ऐसा साहस देख लोग चकित रह गए थे। इसी तरह एक बार नरेंद्र पड़ोस में रहने वाले अपने साथी के घर खेल रहे थे। बचपन से ही वह बहुत शरारती थे। वह पड़ोसी के आंगन में चंपा के फूलों का बड़ा सा पेड़ था। नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़ गए और जांघों को कैंची की तरह बनाकर पेड़ की डाल को जकड़कर उल्टा लटक कर झूलने लगे। घर के वयोवृद्ध सदस्य ने जब उन्हें उल्टा लटका देखा तो वह डर गया कि कहीं बालक को चोट न लग जाए। अतः उसे डराने की गरज से बोला, बेटा पेड़ के नीचे आ जाओ वरना तुम्हें ब्रह्म राक्षस पकड़ लेगा। वह इसी पेड़ पर रहता है। मगर नरेंद्र नहीं डरे, जबकि वृद्ध ने उस ब्रह्म राक्षस के क्रूर स्वभाव व काल्पनिक विकृत आकृतियों का भी वर्णन किया था। नरेंद्र ने उनकी बात सुनकर मौन धारण कर लिए। वृद्ध ने समझा बालक डर गया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नरेंद्र ने अपने साथी को भी पेड़ पर आने के लिए कहा तो वह भयभीत स्वर से बोला, नहीं भाई, ब्रह्म राक्षस आ गया तो हमारी गर्दन मरोड़ डालेगा। इस पर नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, तू मूर्ख है, तेरे दादा ने हमें डराने के लिए झूठ बोला था। अगर वास्तव में इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास होता तो वह कभी का हमें मार डालता। यही निर्भीक स्वभाव उनका पूरी उम्र बना रहा। किसी बात पर वह तब यकीन करते थे जब वो परख लेते थे उस बात को। दोस्तों, अगर स्वामी की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उनके ऊपर और भी बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां आप लोगों के सामने लाते रहे। धन्यवाद।